मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगात्मक अध्याय 2। अध्याय 2 में हमको पढ़ना है ढाल के प्रकार और मानचित्र पर उनका प्रदर्शन। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मित्रों, शुरू लेकिन पहले से आप लोगों को फिर से एक बार वही कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, वर्तमान पूर्ण युद्ध के वातावरण में सेनाओं को अनेक प्रकार की भूमि पर सैनिक कार्यवाही करना पड़ता है। इसको बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने, गतिविधियां या सैनिक कार्यवाही करने, हथियारों एवं युद्ध यंत्रों को उन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए पहाड़ी ढालों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस अध्याय में हम ढालों के प्रकार, ढालों को मानचित्र पर प्रकट करने एवं ज्ञात करने की विधियों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सेना में इस प्रकार के ज्ञान की विशेष आवश्यकता पड़ती है। यदि ढाल सामान्य होता है तो वहां पर कार्यवाही आसानी से की जा सकती है, लेकिन यदि ढाल अधिक एवं तीव्र जिसे कहते हैं अचानक होता है तो उस स्थिति में अन्यत्र क्षेत्र से कार्यवाही संपादित करना होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण चढ़ाई संभव नहीं होती। तो वहां के लिए कोई दूसरा मार्ग खोजना पड़ता है जो सुगम ढाल से होकर जाता है। ठीक है, इसके लिए अन्यत्र क्षेत्र से कार्यवाही संपादित करना होगा। ढाल किसको कहते हैं? दो निश्चित बिंदुओं के बीच पृथ्वी की सतह के उतार चढ़ाव को ढाल कहते हैं। हालांकि बच्चों, ढाल से आप सब लोग परिचित हैं। हमें आप ही नहीं, छोटा सा बच्चा भी होगा, जो नहीं पढ़े होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जो कभी किताबों का मुंह नहीं देखे होंगे, वो भी ढाल से परिचित होंगे। जैसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना, यहाँ का ढाल ज्यादा है, यहाँ का ढाल कम है। ठीक है, चलिए भाई, जो समतल नहीं है वहीं पर ढाल होता है। तो ढाल को कोण के द्वारा प्रकट किया जाता है। जिस ढाल का कोण जितना अधिक होगा उसका ढाल उतना ही अधिक तीव्र होगा, और जिस ढाल का कोण जितना कम होगा वह उतना ही अधिक हल्का होगा। ढाल के प्रकार एवं इनका मानचित्र पर प्रदर्शन। ढाल मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं। सुगम ढाल, दो निश्चित बिंदुओं के बीच पृथ्वी की सतह पर उतार चढ़ाव अगर धीरे होता है तो उसे हम सुगम ढाल कहते हैं। सुगम का मतलब ही होता है सरल। जो हल्का ढाल होता है, जहां पर हम आसानी से दौड़ते हुए चढ़ जाएं, यानी जो हम लोगों के लिए सुगम हो, सरल हो, जहां हम आसानी से चढ़ जाएं, वही है सुगम ढाल। इसमें समोच्च रेखाएं मानचित्र पर दूर दूर प्रदर्शित रहती हैं। दूसरा है दुर्गम ढाल। दो निश्चित बिंदुओं के बीच पृथ्वी की सतह पर उतार या चढ़ाव तीव्र होता है तो उसे दुर्गम ढाल कहते हैं। इसमें समोच्च रेखाएं मानचित्र पर पास पास प्रदर्शित रहती हैं। तो समझ लीजिए कि जहां पर समोच्च रेखाएं दूर दूर हों, समझ लीजिए वहां का ढाल उतना अधिक हल्का है। जहां पर समोच्च रेखाएं जितना नजदीक हों, समझ लीजिए वहां का ढाल उतना ही अधिक तीव्र है। अर्थात वहां पर कार्यवाही करना, चढ़ना या तो कठिन है या तो असंभव है। ठीक है, अगला है सुगम एवं दुर्गम ढाल के प्रकार एवं मानचित्र पर उनका प्रदर्शन। पहला नंबर है सम या समरूप ढाल। सुगम ढाल या दुर्गम ढाल, जब ढाल लगातार एक समान हो तो उसे सम या समरूप ढाल कहते हैं, यानी लगभग समान ढाल हो, एक ही कोण पर लगातार ढाल हो तो उसे कहते हैं समरूप ढाल। इनको प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसको भी आपको चित्र में कॉपी में आपको बनाना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। चलिए, अगला है उन्नतोदार या उत्तल ढाल। इसमें शिखर पर ढाल धीमा तथा नीचे की ओर क्रमशः तीव्र होता जाता है। उत्तल लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उसी तरह इनको प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं शिखर पर दूर दूर तथा नीचे की ओर पास पास खींची जाती हैं, जैसा कि चित्र 12 में आपको दिखाया गया है। इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, ले लिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नतोदार या अवतल ढाल। इस प्रकार के ढाल में
पृथ्वी की सतह नीचे अर्थात भीतर की ओर दबी होती है। इसमें नीचे की ओर का भाग सुगम ढाल और ऊपर की ओर का भाग दुर्गम ढाल को प्रदर्शित करता है। इनको प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं नीचे की ओर दूर दूर तथा ऊपर की ओर पास पास होती हैं, जैसा कि चित्र 13 में आपको दिखाया गया है। बच्चों इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आपको कॉपी में बनाना होगा। ठीक है, अवतल के रूप में ढाल दिख रहा है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सीढ़ीदार ढाल। इसमें ढाल कभी सुगम तो कभी दुर्गम होता रहता है, अर्थात कुछ दूर धरातल समतल तो कुछ आगे बढ़ने पर ऊंचाई, फिर समतल के बाद पुनः चढ़ाई का क्रम, यानी जैसा सीढ़ी होता है आप समझ लीजिए। सीढ़ी आप सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह जो है जो ढाल होती है वही होती है सीढ़ीदार ढाल। इसमें समोच्च रेखाएं पहले पास पास फिर दूर दूर और इसी प्रकार फिर पास पास फिर बाद में दूर दूर के क्रम से प्रदर्शित होती है, जैसा कि चित्र 14 में आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी आपको बनाना है कॉपी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका भी ले लेंगे। अगला है ढाल को प्रकट करने की विधियां। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को देखकर केवल सुगम या दुर्गम ढाल होने का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु सेना के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस स्थान का ढाल वास्तव में कितना है, यानी माप जानना है सेना के लिए, और उसी को जो है मानचित्र पर उसी माप को प्रदर्शित भी करना है कि यहाँ पर ढाल इतना है, इस पहाड़ी का ढाल 30 अंश है, 15 अंश है, 45 अंश डिग्री पे है। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रदर्शित किया जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं 2 विधियां होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को देखकर केवल सुगम या दुर्गम होने का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु सेना के लिए जानना आवश्यक होता है कि उस स्थान का ढाल सही यानी वास्तव में कितना है। ढाल को सही प्रकट करने की 2 विधियां हैं अंशों द्वारा। अंश आप लोग जानते हैं डिग्री में, कोण में। जब ढाल के कोण को अंशों में प्रकट किया जाता है तो फिर ढालांश कहते हैं। ढालांश क्षैतिज सतह के साथ ढाल की सतह जितने अंश का कोण बनाती है वह उस ढाल का ढलांश कहलाता है। ढलांश अधिक होने पर ऊंचाई या उतराई कठिन तथा कम होने पर चढ़ाई या उतराई सरल होती है। अब आप देख सकते हैं ढलांश जो विधि अपनाई जाती है तो यही चीज है, ये जितना ये कोण होगा ये माना जाएगा कि ये उतनी पहाड़ी का ढलांश यही है। ठीक है, अब ये कम है ज़्यादा है ऐसे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो एक निश्चित मापक दे दिया जाता है कि लगभग इतना है। ठीक है, चलिए ये ढलांश है। अब आप देखते हैं ढलांश, ये क्षैतिज दूरी है, ये ऊंचाई या ऊंचाई कहते हैं इसको। प्रावण्य क्या होता है? किसी भी ढाल को जब भिन्न के रूप में प्रकट करते हैं तो फिर प्रावण्य कहते हैं। जैसे 1/2, 1/6, 1/4 आदि, ये प्रावण्य होता है जब उसको भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है, अर्थात अंश बटे हर, जैसा कि आप लोग भिन्न पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ हर की माप की इकाई एक समान हो, अंश तथा हर के माप की इकाई एक समान होती है। लेकिन यहाँ प्रावण्य में आपको एक चीज ध्यान देना है कि हर समय अंश जो होता है हमेशा एक की ही गिनती में होता है, अर्थात ऊपर वाला भाग केवल एक ही रहेगा, 1 इकाई, बाकी नीचे वाले में अंतर जरूर होगा। तो प्रावण्य बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ऊंचाई अंतर बटे क्षैतिज दूरी या ऊंचाई बटे क्षैतिज दूरी। तो जैसे मान के चलते हैं अगर कोई भी पहाड़ी को हमको नापना है तो ये होती है मित्रों ऊंचाई, ये होती है क्षैतिज दूरी। अर्थात हम अगर प्रदर्शित करते हैं ढाल को तो ऊंचाई अंतर जो भी होगा उसका बटे क्षैतिज दूरी जो भी होगी उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा, बाकी बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बाकी मस्त रहिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान जरूर रखिएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर कहीं भी कभी जो है पढ़ते ही नहीं थे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, अब ज़्यादा कहने लगे हैं। ज़्यादा इसलिए कहते हैं मित्रों को हम देखते हैं आप लोग भी भूल जाते हैं। हालांकि लाइक करने में सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन पढ़ने में जो लोग बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं वो स्वयं भी भूल जाते हैं।
तो हम सोचते हैं आप लोग याद करा दें, थोड़ा सा लाभ आप लोग हमको भी दे दीजिएगा। लाभ क्या है, समझ लीजिए, प्रोत्साहन थोड़ा सा हमें भी मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक करते हैं, बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग ना पढ़ो तो हम काहे परेशान होंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ें।